हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का राज्य था। बाहर से आए हुए लोगों ने चतुराई चालाकी से हम लोगों में जातियों का विभाजन करके वर्ण व्यवस्था बना करके दूर दूर कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। प्राचीन समय में सती प्रथा चलती थी। पति मर जाता था तो जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था। संविधान लागू हुआ, वो बंद हो गया। रही बात कथाओं की, कथाएं खुद कह रही हैं विद्वान की कोई जाति नहीं होती। कोई भी इस कथा को कह सुना सकता है जो इस कथा के नियमों का पालन करे। जुआरी शराबी सट्टेबाजी के लिए ये कथा नहीं है। इस कथा के नीचे आकर के इसकी छत्र छाया में बैठ करके इन कथाओं के आदेशानुसार आप काम करें। हमारे देश का नेता विदेश में जाता था और जाता है तो यही कहता है कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। आज वर्तमान में बौद्ध से नफरत हो गई है। क्यों हो गई? कि बौद्ध समाज जाग गया तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। आज हमारे भाई बस यही समझने का विषय है। बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले और दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है। जो शिक्षित है वही इस भारत में शेर बन के जी सकता है और जो शिक्षित नहीं है, जिसे अपना इतिहास मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं। 85% लोग भेड़ बकरिया की तरह मारे मारे डोल रहे हैं। अब 15% लोगों का संगठन 85% भेड़ों को अपने काबू में किए हुए है। जिधर चाहे उधर मोड़ देता है, क्योंकि हम भेड़ों में संगठन ही नहीं। सतयुग में हिरण्याक्ष आए तो मारने के लिए शूकर भगवान का अवतार हो गया। जो सोरों में शूकर भगवान मैन गेट पर खड़े, वही शूकर थे। पृथ्वी को छीन करके लाए और वही विष्णु भगवान रावण को मारने के लिए राम बन गए, कंस को मारने के लिए कृष्ण बन गए। अब आया ये युग कलयुग, तो कलयुग में 2 अवतार बताए हैं, बौद्ध जी का अवतार और कल के अवतार। बौद्ध का अवतार शंकसा अलीगंज में हो चुका है, जहां पर मुंडा हाथी खड़ा है। इसी हाथी पर सवार होकर के बौद्ध जी जा रहे थे तो वहां की जनता ने हाथी की पूंछ पकड़ के रोकना चाहा। पूंछ उखड़ गई, बौद्ध जी मुंडा हाथी को वहीं छोड़ करके चले गए। आज भी खड़ा है मुंडा हाथी। ना बौद्ध धर्म खराब है, ना सनातन धर्म खराब है। जो इनको खराब बता रहा है वही खराब है। न सीरत बुरी है, नसीहत बुरी है। बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। जब बौद्ध भगवान का अवतार इस कलयुग में बताया है तो पता नहीं बौद्धिस्ट लोगों से लोगों को नफरत क्यों हो गई। अभी सुभाष जी आए थे, डॉक्टर सुभाष जी। उन्होंने कहा जो एक दूसरे समाज को छोटा या बड़ा बताता है वही खराब है। बौद्ध धर्म को सच्चा बौद्धिस्ट नहीं। तो पता नहीं लोग क्यों कीचड़ उछालते रहते हैं। अगर ये कीचड़े ना उछाली जाती तो आज बौद्ध कथाएं चालू नहीं होती। ये बौद्ध कथाएं क्यों शुरू हो गई? बौद्ध कथा कोई नहीं जानता था। ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े समय में पंडित कहता है ये गद्दी मेरी है, तो बौद्धिस्ट कहता है बौद्ध धर्म की गद्दी मेरी। तुम अपने रामकृष्ण की नहीं कहने दोगे तो हम अपने बौद्ध भगवान की कथा कहेंगे। बस यही तो लड़ाई है। ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए, जबकि
इस कलयुग में दो अवतार बताए, जब दोनों अवतार एक ही के हैं तो फिर हम यहाँ पर अनेक क्यों हुए? अनेक उन चतुर लोगों ने किया है जो हम 85% को अलग अलग जातियों में बांट दिया और हम 15% राज कर। बस यही समझते जाना और अपने आप को समझो, और समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें ना किसी की निंदा ना किसी की बुराई है। हमारे बौद्ध भगवान ने उपदेश दिए थे, उपदेश दिए थे कि जैसा हम किसी के पीछे पड़े, किसी चीज को खोजने के लिए गए और उस चीज को खोजते खोजते हमारी 7 पीढ़ी नष्ट हो गई, उस चीज को आज दिन तक नहीं खोज पाया और हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हमें रुक जाना चाहिए, ये बौद्ध जी बताते हैं। विचार करो, तुम्हारी 7 पीढ़ी चली गई और उस चीज को हासिल नहीं कर पाई, तुम भी मर जाओगे। अपना रास्ता बदल दो, हो सकता है रास्ता बदलने से हमें कुछ और नई चीज मिल जाए। तो जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पा रही, हमने कभी देखा नहीं, हमारे पुरखों ने देखा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के पीछे पड़े रहे, आज दिन तक दर्शन नहीं हुए। बुद्ध जी ये कहते हैं फिर सत्य क्या है? सत्य यही है कि हम आपको आवाज दें, आप हमें आवाज दें, एक दूसरे की आवाज से आवाज टकरा रही है, तो सत्य यही है। किसी की चुगली ना करो, निंदा ना करो, जीव हत्या ना करो, सभी पर दया करो। सच्चा ज्ञान यही है। माता पिता गुरु का सम्मान करो, घर में नारियों का सम्मान करो। सम्मान कराना तो हमारे संविधान ने सिखाया ही है। पति मर जाए और पति को सती करा दो जबरदस्ती, आज जला के दिखाओ कोई माई का लाल हो तो। आज नारी तभी जल सकती है हिंदुस्तान में मनुस्मृति का राज लागू हो जाएगा तब। और ये संविधान कभी मिटने वाला नहीं, नारी शक्ति कभी झुकने वाली नहीं। सम का मतलब है बराबर, विधान का मतलब है विधान, इसको जोड़ करके कहा जाता है संविधान। सभी का हक बराबर। आज हिंदुस्तान की 2 लेडीज पाकिस्तान में तहलका मचा के आई। कल्पना चावला चांद को छू करके आई। महारानी लक्ष्मीबाई ने 10 वर्ष के बेटा को कमर से बांध करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। तो नारी पीछे क्यों है? जिंदा नारियां जलाई जाती थी, ये सब खत्म हो गया। नारी का शक्ति का सम्मान होना चाहिए। भागवत दूसरे खंड में मैंने पढ़ा है, वेद श्लोक के आया है, हर इंसान, और जब परमात्मा के यहाँ हम एक थे, यहाँ अनेक हो गए, मरेंगे तब भी एक ही होके जाएंगे। हम इस तीसरे लोक में अनेक होके क्यों रहे? हमें अनेक किसने किया है? बस उसी से बचना है, उसी को देखना है। किसी की नाम लेके निंदा नहीं कर रहे, और जो हमारी करेगा तो हम फिर नाम भी लेके करेंगे। आज हिंदुस्तान में कोने कोने में ज्ञान की वर्षा हो रही है, उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा लग किसी को नहीं रही। किसी को शिक्षा नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? कि शिक्षा का आचार ही सही नहीं, आचार ही वक्ता ही सही नहीं है, शिक्षा लगेगी कैसे? आपके गांव खेरिया वाले और माँ साहब हमारे साथ रहते हैं, तो अंदाजा लगा लो माँ साहब अगर चोर बदमाश होंगे तो हम बदमाश होंगे। हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है, वक्ता की ये पहचान होनी चाहिए, है ना? चोर को खग जाने खगई की भाषा, वक्ता को पहचानो, समझो, तब इन कथाओं को कराओ। हर भागवत में कंस मारा जाता है और रामलीला में रावण मारा जाता है। ना तो अभी तक रावण मर पाओ और ना कंस खत्म पाओ। या स्कूल में 7वें दिन कंस मारो जाएगो, और अब हम मार के आए अपने गांव में एक कबार में, अभी फिर मारेंगे जाएंगे वहां। तो ये कंस कैसे जिंदा हो जाता है?
कबार आ रहे हैं, रामलीला होंगे गांव गांव में, और रावण एक ही था, और 12 गांव में रामलीला हो रहा है, 12 रावण मारे जा रहे हैं, 12 ही राम है। रावण क्यों नहीं जलते जलते जल रहा, और कंस मारते मारते ये कंस मिट क्यों नहीं रहा? क्यों कि राम जेल में बैठे और रावण बाहर है ना। आसा राम, रामपाल, राम रहीम, सब में राम है, और ये राम की भक्त है। हम तो ये नहीं राम मार रहे हैं, राम अंदर है और रावण और कंस बाहर हैं। मार कैसे लेंगे? राम को बाहर तो निकालो जेल से। अब भी राम ही रावण बने बैठे, यहाँ पर राम भी रावण है, तो बताओ मारे को कि नहीं? फिर दोनों भैया भैया हैं, इसीलिए तो रामलीला में पीछे पर्दा के यहाँ मेकअप खाना होता है। रामू बीड़ी सूत रहे हैं और सीता बीड़ी सूत रही।